सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहणम्। एष सुरासुरमणुसेन्द्र वन्दितं दोदगायिकं ममलं। प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं। सर्वव्यापीचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आज का एक ही दिन ऐसा है कि एक दिन में 2 कल्याणक है। 12 बजे तक तो अपना तप कल्याणक चला और 12 बजे बाद समझो 3 बजे बाद ज्ञान कल्याणक हुआ। 6 दिन का पंचकल्याणक हो, 7 दिन का हो या गुरुदेव के समय 8 दिन का हो, कितने भी दिन का हो, ये एक ही दिन ऐसा है कि एक दिन में 2 कल्याण एक साथ आते हैं। 2 दिन पहले माने परसों तेरस और चतुर्दशी साथ में थी। आपको मालूम हो तो परसों तेरस और चतुर्दशी साथ में थी। एक दिन में 2 तिथि, ऐसे आज एक दिन में 2 कल्याण। और कैलेंडर में लिखा आता है सुबह 9 बज के, जो भी टाइम है, 9:35 तेरस है और 9:36 के बाद चतुर्दशी है। पंडित साहब ऐसा आता है कि नहीं आता कैलेंडर में? ऐसे आज के कैलेंडर में 12 बजे तक कौन सा कल्याणक था? तब कल्याणक था। और आज 12 बजे बाद ज्ञान कल्याणक। मेरे को जो गाथा लेनी थी वो देवेंद्र जी ने खोल के रखी थी, 39 नंबर की गाथा। मैंने भी वो ही निकाल के बैठा था मैं। अभी उन्होंने लिए नहीं था, मैं आगे ले लूंगा। पहले थोड़ी आहार दान की बात कर ले अपन। ये आहार दान क्या होता है? आप लेडीज रोज अपने परिवार को भोजन कराते हो, आहार दान कहलाएगा? अरे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आहार दान माने क्या? माने ज्ञानी धर्मात्मा और खास करके मुनिराज को तप की वृद्धि के लिए जो आहार दिया जाता है उसका नाम आहार दान है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोसते तन रस तजन को। जिनागम में 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है। दान 4 प्रकार 4 संको दीजिए, धन बिजली उनहार नरबव लाओ लीजिए। एक है आहार दान, एक है औषध दान, एक है अभय दान और अंतिम है ज्ञान दान। सबसे बड़ा कौन सा दान? अरे बोलो। डॉक्टर साहब ने जो पंचकल्याण पुस्तक है उनकी, उनमें लिखा है कि आपने आहार दान कराया तो 1, 2, 3 दिन का दर्द मिटाया। औषध दान दिया तो 2 महीना 3 महीना का माने रोग की निवृत्ति कर देगी। अभय दान दिया तो एक भव से आपने सुरक्षित कर दिया। लेकिन ज्ञान दान दिया आपने तो भव का निकाल कर दिया। इसलिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी
जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणियां। अपन ज्ञान दान दे सकते हैं? अरे अपन दे सकते हैं, हाँ। अरे ज्ञान दान दे सकते हैं। आप अपने घर में बच्चों को पाठशाला में भेजें और धर्म का संस्कार दे, वो भी ज्ञान दान है। पंडित साहब, देवेंद्र जी साहब, मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार में 4 अनियोग का स्वरूप लिखा। स्टार्टिंग वहां किया है, संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना वही जगत में उत्तम उपकार। उपकार नहीं लिखा मुन्ना भैया, क्या लिखा? उत्तम उपकार। आपने अपने बच्चों को, अपने बहू को अपने घर में इस स्वाध्याय का संस्कार डाला, पाठशाला का संस्कार डाला, आपने उपकार नहीं किया। क्या किया? उत्तम उपकार किया। माने आपने उसको मोक्ष मार्ग में लगा दिया। मैं कई बार बोलता हूं हिम्मतनगर में आप जैसे बच्चों को स्कूल के लिए बोलते हैं, बेटा इस तभी तेरा फर्स्ट नंबर आया ना तो तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, फर्स्ट नंबर मेरे ये दिलाऊंगा। आप घर पे ऐसे बोलो, ये स्तुतिया करके बता, ये पाठशाला में नंबर लेके आ, तेरे को क्या चाहिए, मैं मोबाइल दे के दूंगा। और वहां आगे लिखा, तीर्थंकर गणधर परमात्मा ने भी ऐसा ही उपकार किया है। तीर्थंकर आज जो समुषण लगा, भगवान का उपकार क्या है? पूरे जग को, विश्व को सब वस्तु व्यवस्था बताई, अनादि दिन वस्तु न्यारी न्यारी अपनी अपनी मर्यादाओं से परिणमती है, कोई वस्तु किसी के आदि नहीं है, ये बताया, ये उत्तम उपकार है। यार यदि बच्चों को आपने संस्कार माने ये दिया ना, ज्ञान दान दिया, पाठशाला में भेजा, स्वाध्याय में लगाया, तो आपका जीवन अंतिम समय वो सुधारेंगे आपके। अरे यदि नहीं दिया ना तो हॉस्पिटल में दाखिल करके कुत्ते की मौत मरोगे आप। अगर यदि संस्कार दिए ना तो अंत समय में कैसा माहौल कैसा होगा? बेटा बहू सब बैठे होंगे, आपका सर उनकी गोदी में होगा और बेटा बोलेगा, पापा शुद्धो से बुद्धो से आप शरीर को याद मत करो, कर्म को याद मत करो, एक ज्ञान को याद करो। नमो अनंतामने शुद्धो से बोलो, मैं ज्ञायक बाहू, ऐसा बोलो। कब? एक कब होगा? अरे बोलो कब होगा? आपने पहले से उनको संस्कार ज्ञान दान दिया होता तो। खाली बोल देना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए बाहूं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधो रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। ये कब पॉसिबल है? बोलो सुनील भाई, क्यारे पॉसिबल છે આ? પહેલાથી છોકરાઓમાં સંસ્કાર નાખે છે તો ज्ञान दान। आज का दिन सीखने का दिन है, संकल्प का दिन है, कुछ ना कुछ नियम लेने का दिन है आज का। अरे आज का दिन तो अनुमोदना का दिन है। अभी आहार दान की चर्चा कर रहा हूं। यही आदिनाथ भगवान जब पूर्व में आहार दान दिया और 4 जीव थे साथ में, कौन से? अपने मनुष्य नहीं, कोई राजा चक्रवर्ती नहीं, कौन भैया? तिर्यंच। आहार नहीं दिया, आहार नहीं दिया। क्या किया? अरे क्या किया? खाली अनुमोदन किया, आहार दान का अनुमोदन किया। उसके फल में आदिनाथ भगवान के साथ मोक्ष में गए। एक आहार दान का माने अनुमोदना का इतना फल है। आप ज्ञान दान का अनुमोदन करो, जो पढ़ता है उसका अनुमोदन करो, अपने घर में कोई पढ़ता है उसका अनुमोदन करो। आप आज संकल्प लो, तब आहार दान है। ये तो अभी व्यवहार की बात है। मैं निश्चय की बात, गुरुदेव की बात तो बाद में करता हूं।
अभी तो व्यवहार आहार माने आहार दान कैसे होता है, ज्ञान दान, इसकी चर्चा कर रहा हूं। आपने किसी जीव को, जैसे कोई अंधा व्यक्ति जा रहा हो, गलत माने रास्ता जाना, इधर जा रहा उधर, आपने खाली उसको हाथ पकड़, चाचा जी आपको ऐसे जाना है, खाली इसको मोड़ दिया ना, उसको उसका गंतव्य मिल गया। ऐसे आपने अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, परिवारजनों में इस मार्ग में लगा दिया, स्वाध्याय में लगा दिया, ज्ञान दान दिया ना, आपने उसको मोक्ष मार्ग में लगा दिया। और आपने उपकार नहीं, उत्तम उपकार किया। कैसा उपकार? तीर्थंकर गणधर परमात्मा जैसे करते ऐसा उपकार किया तुमने। बड़ी जैन साहब, आज का दिन ये है, आप जो रुपया पैसा धन दौलत छोड़ के जाते हो ना, वो आप नहीं देते हो, वो तो उसका पुण्य का उदय है। आप क्या देने वाले हो? समय सार में निजराधिक बंद अधिकार में 168 नंबर का कलश है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतद्व्ययत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीव को जो भी मिलता है ना, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, वो अपने अपने कर्म के उदय अनुसार, स्वकीय कर्मोदयात। आप देने वाले नहीं हो विजय जी, ये विनी को आप पैसे देने वाले नहीं हो, उसका पुण्य का उदय है। आप क्या देने वाले हो? अरे आपको ये पंचकर्म व्यवस्था मिली ना, वो नगीसी ने नहीं की, मुक्ति से नहीं की, कैसे मिली? अरे बोलो मुन्ना भाई, आपका पुण्य का उदय था। गुरुदेव के प्रवचन में आता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब मैं इधर पहले दिन, जब पंचकर्म के पहले दिन यहाँ प्रवचन था बाजपेयी हॉल में, उस दिन बोला था कि कौन सा गेहूं कौन सी खेत में पैदा हुआ, यहाँ आया, उसका आटा बनेगा, उसकी रोटी बनेगी और किसके पेट में जाएगी, वो भी, अरे बोलो वो भी नक्की था। ये अभी केवल ज्ञान की बात करूंगा ना, वो भी नक्की था। और कब जाना था? एक कूड़ा कोड़ी सागर साल पहले आदिनाथ भगवान ने जाना था। किसे केवल ज्ञान कहते हैं? तो आज का दिन अनुमोदना का दिन। काय की अनुमोदना करना? ज्ञान दान की अनुमोदना करना। जिनवाणी घर घर पहुंचाओ, गुरुदेव के सीडी प्रवचन में सबको लगाओ। अजीत जी ये ज्ञान दान है। हमारे अजीत जी भाई साहब, देवेंद्र जी रोज 1-2 कैसेट सुनते हैं एवरी डे। देखो भैया, पहले तो माइंड में से भ्रम निकाल देना कि सीडी कैसेट में समझ में नहीं आता। मैं कई बार समझ में नहीं आता, इतना तो समझ में आया ना। आज समझ में नहीं आता, किसको समझ में आया? वो आपको ही आया ना। सुनते नहीं तो ये भी समझ में नहीं आता। हाँ, अभी दो बार सुनो, 3 बार सुनो। जब मैं कॉलेज में गया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं जब हिम्मतनगर से अहमदाबाद पढ़ने गया मैकेनिकल में, तो यहाँ तो गुजराती मीडियम 12 साल पढ़े और वहाँ इंग्लिश मीडियम। पहले दिन तो वो हुआ, ऊपर हवा से चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा 1 घंटा। और पूरे दिन पूरे क्लासेस में सोया, खबर ना पड़े, ऊपर ऊपर से जाए बच्चों। वापस नहीं आए हम, वहां डटे रहे। समझ में आया? अरे आता है कि नहीं आता है? सब आता है। लेकिन एक तो गुरुदेव के प्रवचन में भंवरा की एक दृष्टांत है। भंवरा की 2 भंवरे थे। एक भंवरा रोज गुलाब के खेत में जावे, इतना हरियाली गुलाब, हर जात के गुलाब, सुगंधित गुलाब। और दूसरा भंवरा विष्टा के ढेर में जावे। तो भंवरे में अपने मुमुक्षु जैसे ईर्षा नहीं होती। पंचम काल के मुमुक्षु में ईर्षा होती, भंवरों में ईर्षा नहीं होती। देवेंद्र जी, हाँ, पंचम काल के मनुष्यों में, मुमुक्षु में परस्पर ईर्षा होती है, वहां ईर्षा नहीं थी। तो उसने बोला, भाई तू रोज विष्टा के ढेर में जाता है, एक बार मेरे यहाँ तू आ, गुलाब का खेत है और बहुत है गुलाब, मैं भी सूंघ नहीं पाता, मैं रस नहीं ले पाता, तू आ मेरे साथ। तो गया। लेकिन उसको बोला मैं जाऊं और मजा नहीं आवे तो, जैसे हमारे गुजराती लोग जाते हैं ना बाहर गांव, ये हमारे बिपिन भाई बैठे हैं ना, वो आए हैं रास्ता, साथ में नाश्ते का डब्बा, खाखरा थेपला सब होगा। यहाँ मजा नहीं आया तो साथ में नाश्ता, तू लाए बकर लाए, देखो
लेके आया है। सुनील भी लाए तमिलनाडु तो, हाँ लावे। गुजराती और खाखरा नहीं लावे तो गुजराती का आएगा। हाँ, तो उसको लगता है भी वहां 2 टाइम भोजन है, नाश्ता है, सब है, ना किसी ने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन पसंद नहीं आया तो इसलिए डब्बा साथ में लेके आता। बंवरा भी ऐसे करा। तो बंवरा वो विष्टा के खेत में से 2 विष्टा की वो बनाई, छोटी छोटी नली बनाई, गोली, और दोनों नाक में चढ़ा दी। वहां मजा नहीं आया तो, और वहां गोली चढ़ा के वहां गुलाब के खेत में गया। वो जो इसका मित्र था इतना खुश हुआ, आज को इतनी मजा आएगी, मेरे को थैंक यू वेरी मच बोलेगा, मैं कल भी तेरे साथ आऊंगा, ऐसे बोलेगा, इतना माने उसको अच्छा लगा। शाम को जब दोनों वापस आए तो उसने बोला, भैया तेरे को कैसा लगा, कैसा लगा? तो उसने ज्ञानी धर्मात्मा जैसे बोला, जैसे सिद्ध भगवान मेरे अपने में फेर नहीं है, यहां वहां फेर नहीं है, ऐसे मेरे को विष्टा के खेत में और गुलाब में खेत में कोई फर्क, सेम स्मेल आई। वो भी चकरा गया बंवरा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं 15 साल से ये खेत में आ रहा हूं, इतनी स्मेल आती है। तो उसको रास्ते में रोका, रुक भैया, तू कुछ वहां से लेके आया? कि हाँ 2 गोली चढ़ाई है नाक में। तो भाई सुगंध काहे की आएगी उसको? अरे काहे की आएगी? जो नाक में लगाई उसकी आएगी। ऐसे अपन सीढ़ी कैसेट में बैठते हैं, गोली लगा के बैठते हैं। क्या गोली लगा के बैठते हैं? क्या लगा के बैठते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, वो गोली तुझे समझ में नहीं देती। अरे एक तरफ वचनामृत में लिखा है कि इस काल में गुरुदेव श्री अचंबा, आश्चर्य है कि ऐसे पंचम काल में शुद्ध ज्ञायक भाव की बात, जो प्रमद भी नहीं, अप्रमद एक ज्ञायक भाव है, अकर्ता ज्ञायक भाव है, जो जैसे आंख जानती देखती माने खाली देखती है, ऐसे आत्मा भी खाली जानना देखने वाला है। ऐसा श्रुत की लब्धि वाला महापुरुष इस काल में अपन को मिल गया, और अपन बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता। इससे बड़ा दुर्भाग्य तेरा क्या होगा? मैं बोलता हूं आप 1 महीना तक, और 1 महीना भी छोड़ो, 15 दिन तक आधा घंटा सीडी कैसेट सुनो, नहीं समझ में आते ऐसे करके ही सुनो, नींद आएगी तो भी सुनो, 15 दिन तक सुनो। यदि बाद में 16वें दिन समझ में नहीं आया, मैं आजीवन आपको नहीं बोलूंगा कि सीडी कैसेट सुनो, आप उसके आदी हो जाओगे। जैसे चाय के नशेड़िए को चाय चाहिए सुबह, ગુરુદેવની ભાષામાં કહું ને, સવારે ઉઠીને ડોળ પાસે એનો ઉકાળો ના પીવે તો ભાઈ સાહેબનો મગજ તર ના થાય, લેટ્રિન ના આવે, कॉल नहीं आती, कई बोलते हैं चाय नहीं पीते तो कॉल नहीं आती, सर भारी लगता है। ये इंद्र प्रतिष्ठा पहले दिन के ना, तो हमने बोला 2 टाइम भोजन करना है, पंडित चाय है। गजपंथा में प्रतिष्ठा थी, हमारे उत्तम जी साहब का प्रवचन था, तो मैंने बीच में ब्रेक किया, अभी चाय नाश्ते का ब्रेक, और बाद में उनका प्रवचन 10 मिनट कम हुआ। तो उन्होंने बोला चाय नाश्ते के टाइम मिलता है, भोजन का माने प्रवचन का टाइम नहीं मिलता है। मैंने बोला पंडित जी सब सामने गुजराती बैठे हैं, यदि चाय नहीं पियेंगे ना तो उत्तम चंद जी बैठे हैं कि रद्दी में बैठे मालूम नहीं पड़ेगा, उनकी आंख में दिखता ही नहीं है, बिना चाय आंखें नहीं खुलती उनकी। हाँ नशेड़िया, जैसे चाय वाले को सुबह उठकर चाय चाहिए, ऐसे यदि आपको गुरुदेव जी का प्रवचन का नशा हो गया ना, तो यदि कोई कारणवश, कोई रोगवश प्रवचन नहीं सुना तो उनको लगेगा आज का दिन क्यों फेल लगता है, आज कुछ बाकी लगेगा। लेकिन 15 दिन 20 दिन मुन्ना भाई रेगुलर सुनो प्रवचन, नहीं समझ में आज मुझसे बोलो। हाँ, तो आज का दिन संकल्प का दिन है, ज्ञान की प्रभावना का दिन है। ये तो बाह्य प्रभावना हुई, अंदर प्रभावना, अपने ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान देना, ज्ञान में ज्ञायक बताना, वास्तव में तो वो ज्ञान दान है। बाह्य ज्ञान दान तो स्वयं होता है, वास्तव में पुरुषार्थ तो ये है कि गे से मुख मोड़कर अपने ज्ञान में ज्ञान का स्वाद लेना। अरे अनादि से ज्ञान में गे का स्वाद लिया और ज्ञान में ज्ञान का स्वाद नहीं आया तो ज्ञान की वानगी कैसे? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी।
है समर्पित पूरी ज्ञावली, घोषणा ही करे ज्ञान सामान्य की। हर समय ज्ञान का उदय होता है। आज अभी केवल ज्ञान पे आता हूं। आज केवल ज्ञान हुआ ना भगवान को, माने घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल ज्ञान। सुबह तक तो भगवान को घाती कर्म 4 थे, क्षयोपम ज्ञान था, और 12 बजे बाद उन्होंने ध्यान लगाया, श्रेणी शपक श्रेणी माणी, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके अनादि से भव का संसार का कट्टी कर दे, और कल मोक्ष कल्याण हो जाएगा। तो प्रवचन सार की 17 नंबर की गाथा में लिखा है, उनको अभी ऐसा उत्पाद हुआ ना, उसका कभी व्यय नहीं होगा, और जैसा व्यय किया ना, उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। जो संसार का, दुख का, अज्ञान का नाश किया, अभी कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है, और जो अनंत सुख, अव्ययबाद सुख प्राप्ति हुई, ये कभी व्यय होने वाला नहीं है। ऐसा अक्षय सुख भगवान को प्राप्त होगा। तो भगवान के केवल ज्ञान का बड़का माने एकदम ज्वाला हुई केवल ज्ञान की, पूरा लोकालोक ज्ञान में सिमट गया। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। हाँ, 39 नंबर की गाथा में कितना बढ़िया लिखा है। अभी उनका उपोद्घात पढ़ा था ना, अविद्यमान को भी जानते हैं। अविद्यमान को जानते हैं माने क्या? जो पर्याय अभी है नहीं, जो वर्तमान पर्याय है, जैसे अपना मेरा अभी अपना भव है, वो विद्यमान कहेंगे। पूर्व का भव अविद्यमान, अगला भव, अरे बोलो अगला भव अपने लिए तो अविद्यमान है ना। अभी कौन सा भव अपने ख्याल में नहीं है, तो अविद्यमान है कि नहीं है? लेकिन अविद्यमान पर्याय भी भगवान के ज्ञान में विद्यमान है। क्यों? इसका 39 नंबर की गाथा में, प्रवचन में गोदेश ने बहुत अच्छी बात बोली है। क्यों? अरे आपको वो उसका महात्मा नहीं आएगा। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है अपने कृपालु देव का? एक बायोपिक बनी थी अभी, उसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। वहां जिनवाणी प्रकाशित करनी थी, तो फंड एकत्रित किया। सत्प्रभावना, ऐसा सुर मंडल, क्या है नाम, सत्सुरप्रभावना, परम सुरप्रभाव, ऐसा कुछ नाम है। तो फंड एकत्रित करना था। तो एक व्यक्ति गरीब था बेचारा, साहब मैं कितना लिखाऊं, आप तो मेरी स्थिति जानते हो, मैं कितना लिखाऊं? तो उन्होंने बोला तो 51 रुपया 25 पैसा लिखा। क्यों इतना? कि तेरे घर में तेरा जो गोलक है, जो 5 पैसा 10 पैसा रोज डालता है ना, उसमें अभी 51 रुपया 25 पैसा है। गोलक किसका भैया जी? वो व्यक्ति का, उसको मालूम नहीं। और इन्होंने बोल दिया तेरे गोलक में अभी फोड़ा भी नहीं है, 51 रुपया 25 पैसा है। वो घर गया, गोलक तोड़ा, 51 रुपया 25 पैसा निकला। आपको श्रीमद जी के ज्ञान पे महिमा आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो, आएगी। गजब है। अरे वो हाथ देखता है ना, उसमें तो सब लोलम लोल होता है, गप्पा मारता है, फिर भी आपको महिमा आता है। बराबर? देखो ये तो मनोविज्ञान है। आप किसी लेडीज का हाथ देखना, छोड़ दो कि नहीं बहन आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, नहीं बोलो बोलो बोलो, बस पहले इतने बोलो तो उसको थोड़ा माने क्रियोसिटी होवे। फिर बोलना आपके हाथ में जस रेखा नहीं है, आप जितना भी काम करते हो ना, आपकी सांस आपको जस नहीं देती होगी। बराबर है, 90% में आपका सही पड़ जाएगा। आप ज्योतिषाचार्य बन जाओगे, बस गप्पा मारो। हाँ, मेरे यहाँ हिम्मतनगर में मेरे कपड़े की दुकान है। एक दिन क्या हुआ, मैं लगभग 1 बजे दुकान जाता हूँ। वहाँ दुकान गए, वाटर बैग रखी, हमारे एक आदमी था, ये हमारे ज्ञानी हैं, कर्मचारी तो पॉलिसन लगाते हैं। तो वो 2 लेडीज बैठी के, उनको बुलाओ मेरे पास। मैं गया तो नंद भौजाई 2 माने थी। तो वो बोली क्या लगता है इसका मेल हो जाएगा? मैंने बोला इसका स्वभाव कुत्ते जैसा है, स्वभाव से मेल हो जाएगा। उसका एक बेटा था और अपने पति से झगड़ कर घर आई थी, 3 साल से घर थी, और मेरे को, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने ऐसे ही बॉम्ब फेंका, मैं तो तेरा स्वभाव सुधार ले, तेरा मेल हो जाएगा। 6-7 महीने बाद वो लेडीज आई दुकान पर 1 किलो मिठाई लेके। वो पंडित जी कहाँ गए? मैं तो क्यों? कि मेरा मेल हो गया।
मैंने उस दिन प्रवचन में बोला था, वो निर्मल बाबा चल सकता है तो रजनी बाबा क्यों नहीं चले? हाँ, ऐसे भी लगाओ। आपको क्या, पंडित जी आपको क्या प्रॉब्लम है? एक कोटी आपसे अभी कल कलर चेंज कर दो। समोसा में कौन सी चटनी खाते हो? हरी लाल चालू कर दो, आपका काम हो जाएगा। वहीं बाबा की क्या अटकी है, क्या नाम, कृपा रुकी हुई है, आप शुरू कर दो। भाई विजय जी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जो पेन रखते हैं ना उसमें गोल्डन कलर की रखो, कृपा वहीं अटकी है। गप्पे लगाओ और 1000 रुपया मिलता है। हम दुकान पे साड़ी ऐसे 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 करके दुख जाता है, 50 रुपये नहीं मिलते साड़ी पे, और एक प्रश्न गप्पा लगा 1000 रुपया। बोलो, अच्छा धंधा है। तो यहां तो कहते हैं वो अविद्यमान को भगवान जानते हैं। अभी दीपायन मुनि का बात बोला ना, ये तो नेमिनाथ भगवान ने बोला। आप आदिनाथ भगवान को पूछते ना, उन्होंने बताया था कि मारी, सबने बोला भैया पूरा घर खाली होके मोक्ष में जाएगा, एक बचा है, तेरा क्या होगा कालिया, इसका क्या होगा कालिया? तो भगवान ने बोला ये अभी नहीं जाएगा, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद 24वां तीर्थन करो। कितना? 1 करोड़ गुणा करोड़ सागर, और एक सागर के असंख्य भाग में असंख्य अबज वर्ष जाते हैं। इतना भगवान ने जान लिया। उनको वो अविद्यमान महावीर भगवान की पर्याय थी, उनके ज्ञान में कैसी थी? अरे वो कैसी थी? विद्यमान थे। उसका रीजन गुरुदेव गजब का दिया, क्यों उनको जानने में अविद्यमान पर्याय, जो भी पर्याय व्यक्त नहीं है, जो प्रकट नहीं है, वो उनके ज्ञान में क्यों आ जाती है? तो वहां गुरु ने बोला क्योंकि वो अविद्यमान पर्याय द्रव्य में विद्यमान है। पंडित जी साहब, देवेंद्र जी साहब, वो पर्याय एक घड़ी 2 दिन बाद टूट जाने वाली है, तो वो पर्याय इसमें है कि नहीं? अभी प्रकट नहीं है, लेकिन अप्रकट रूप द्रव्य में है कि नहीं है? पर्याय कोई बाहर से तो आती नहीं है। पर्याय कहां से आती है? अरे कहां से आती है? द्रव्य में से आती है। द्रव्य में से आती, तो है वो आएगी क्या? नहीं है वो आएगी। प्रवचन सार की 111 12 13 14 111 12 13 गाथा देखना, सत का उत्पाद और असत का उत्पाद। द्रव्य में जो पड़ा है उसको वही बाहर आता है, उसको सत उत्पाद कहते हैं। द्रव्य में था ना पर्याय, तो हर पर्याय द्रव्य में विद्यमान है, द्रव्य में विद्यमान है, इसलिए भगवान के ज्ञान में भी अविद्यमान पर्याय भी, अरे बोलो, विद्यमान है। और एक बढ़िया बात तो गुरु से ये बताई, गजब की बात बताई कि भगवान अविद्यमान को भी विद्यमान के रूप में जानते हैं। सुना ध्यान से, अविद्यमान को विद्यमान रूप से जानते हैं, तो विद्यमान आत्मा को विद्यमान क्यों नहीं जानता? अरे ख्याल में आता है अपना आत्मा भी विद्यमान है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? है। वचनामृत बोलो, जाग तो जीव उभो छे क्या जाए, हर समय विद्यमान, हर समय विद्यमान, हर समय हयात। भगवान अहयात पर्याय को भी, अविद्यमान पर्याय को भी विद्यमान रूप से जानते हैं। तो अपन सीख ले कि विद्यमान आत्मा को, विद्यमान परमात्मा को अपन क्यों नहीं जान सकते? पंडित साहब, एक गुरुदेव से मेरे वचन नहीं है, गुरुदेव से के वचन है। हर समय विद्यमान है। अरे भगवान ने खाली तेरा आत्मा विद्यमान नहीं दिखा, भगवान आत्मा तो तेरा विद्यमान दिखा, लेकिन उसकी एक अटूट ज्ञान धारा भी विद्यमान देखी। हर समय तेरी ज्ञान धारा हो रही है, ज्ञान का प्रवाह हर समय बह रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हर समय तेरा ज्ञान भी विद्यमान और ज्ञान में ज्ञायक भी विद्यमान। कितना तेरे को सकुन चाहिए, और सब रेडीमेड माल है तैयार, बस तू देखता नहीं है। मैंने अभी 4 दिन पहले, मैं तो 5-6 दिन से, 10 दिन से इधर हूं, तो वहां 19वीं गाथा ली थी मैंने। उसका पहला जो पैराग्राफ है 17-18 गाथा का, अंतिम टीका का भाग, उसमें लिखा है कि आत्मा जानने में आ रहा है हर जीव को, तो आत्मा को जानो ऐसा क्यों कहते हो? प्रश्न किया, हर जीव की ज्ञान की पर्याय में उसका भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो हमको आत्मा को जानो ऐसा क्यों कहते हो? तो बोला तू जानने में आता है, फिर तू जानता नहीं है। गजब हो गया।
तो मैंने दृष्टांत दिया था कि भाई एक समझो ये मिरर है, ये क्या है, मिरर तो समझते हैं ना, दर्पण, बराबर। उसके सामने एक व्यक्ति आंख बंद करके खड़ा है, सुनना ध्यान से, अरियन कैपिटल। ये क्या है? अरे बोलो ये क्या है? आईपैड नहीं, ये क्या है? दर्पण। बस दर्पण देखना, अभी मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, दर्पण है और उसके सामने आप खड़े हो, आंख बंद करके खड़े हो। मेरा प्रश्न है, आपका चेहरा दर्पण में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बोलो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दर्पण में आपका चेहरा दिखेगा, हाँ जी या ना जी? अरे दिखेगा? अरे बोलो ना। कई तो ऐसे दिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं, दर्पण हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं। आपका काम पौन घंटा बोलना, हमारा काम पौन घंटा सुनना, जो होवे सो होवे। हाँ, मतलब वो दर्पण में आपका चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अरे नहीं दिखे दर्पण काहे का? दीवार के सामने थोड़ी खड़े हो आप, दर्पण। अब दूसरा प्रश्न, वो चेहरा आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा। अरे वो दर्पण में आपका चेहरा दिखेगा, आपको दिखेगा, विजय जी दिखेगा? अरे बोलो ना हाँ या ना। मैं तो, आप तो ऐसे बैठो जैसे मैंने आपको 1 करोड़ रुपया मांग लिया हो, ना हाँ ना ना। बोलो मुन्ना भाई, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मेरा प्रश्न है, दर्पण में दिखता हुआ चेहरा आपको क्यों नहीं दिखता? फिर से सुनना, दर्पण में दिखता हुआ चेहरा आपको क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आंखें बंद है। अभी चेहरा देखने के लिए, आपका फेस देखने के लिए आपको करना क्या? दर्पण लाना है, अरे लाना है। आपका फेस लाना है। वो फेस को अंदर झलकाना है कि ना? दर्पण भी तैयार, फेस भी तैयार, और फेस अंदर झलकता है वो भी तैयार। करना क्या है खाली? अरे बोलो करना क्या है? आंख खोलना है। ऐसे भगवान आत्मा भी तैयार, चेहरा भगवान आत्मा भी तैयार, और दर्पण ज्ञान दर्पण भी तैयार, और वो ज्ञान दर्पण में तेरा ज्ञायक भगवान आत्मा हर समय झलक रहा है, वो भी तैयार। लेकिन वो जानने में आता हुआ आत्मा अपन को जानने में क्यों नहीं आता? अरे बोलो क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी आंख स्व तरफ बंद है, पर तरफ चालू है। एक बार पर गेयो का मोह छोड़ दे, गेयो का मोह छोड़ दे, ज्ञाकार ज्ञान का मोह छोड़ दे, और आत्मा को अवलोकन कर, तो दिखता हुआ आत्मा, जानने में आता हुआ आत्मा, अनुभव में आता हुआ आत्मा अनुभव में आ जाएगा। हाँ, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अरे मालूम है आपको, आज भगवान को केवल ज्ञान हो गया ना। देखो आपको सिंपल दृष्टांत देता हूं, फिर बंद करता हूं। मोबाइल है किसी के पास? मोबाइल दो। नहीं अल्लाह, आपका तो एप्पल का होगा ना। ये झूठा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल झूठा मोबाइल। झूठा मोबाइल क्यों? आपने कोई एप्पल लिया और थोड़ा पीस खाया, तो एप्पल कैसा हो गया? अरे कैसा हो गया देवेंद्र जी? कैसा हो गया? झूठा हो गया। आपने केला लिया, एक पीस लिया, उसमें ऐसे करके खाया, वो कैसा हो गया? अरे कैसा हो गया? झूठा। ये एप्पल का मोबाइल, पीछे एप्पल लगाया, कैसा है? अरे बोलो कैसा है? झूठा है, मोबाइल झूठा है तुम्हारा। और लोग उसमें स्टेटस मानते, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल। आप मुन्ना भाई कभी मोबाइल, आप तो नहीं हो, तो राहुल लाता होगा मोबाइल। आप लेने गए कभी? नहीं लेने गए। नवीन भाई તમે લેવા ગયા ના? તમે રાહુલ લાવે, તમારું કામ નથી। बेटा तू लेने गया कभी मोबाइल? अच्छा, पहले आप जब हम मोबाइल लेने जाते हो उसकी शॉप में, तो आपको 8, 10, 15 मोबाइल बताता है। अरे बताता नहीं बताता है? अरे बोलो ना हाँ या ना। आज बताता है। फिर आपने उसका बताया भी इसमें 2 कैमरे, इसमें ये है, इसमें इतना जीबी है, फलाना है, ढिकना है, इसमें पिक्चर है, फलाना, जो भी सब बोल दिया उसने। फिर आपने एक मोबाइल पास किया, एक मोबाइल, ये वाला भैया हमको दे दो। जो बताए वो देगा आपको? नहीं देगा। जो आपको बताए ना वो नहीं देगा।
वहां से एक डिब्बा लाएगा, ऊपर से एक उसके बॉक्स जो स्टोर होता है वहां से एक डिब्बा लाएगा, बराबर। उसके ऊपर प्लास्टिक का रेपर है, एक कार्टून है, उसके अंदर एक पॉलीथीन है, उसके अंदर मोबाइल है। सीधा आपको दिया, आपने पैसे लेके चले गए, आपने वो मोबाइल खोला वहां, अरे खोला नहीं खोला, फिर भी आपको भरोसा है? अरे आपको भरोसा है? अरे हाँ जी या ना जी, भरोसा है कि क्या भरोसा है आपको? क्या भरोसा है? जो ओपन पीस है ना, ओपन पीस मैंने जो देखा ना, क्लोज पीस भी, अरे बोलो क्लोज पीस भी, अरे बोलो ना, ऐसा ही है। अरे भरोसा होता है कि नहीं होता है आपको? बस ऐसे ही ये आज भगवान का ओपन पीस हो गया, केवल ज्ञान हो गया ना, भगवान बन गए, ओपन पीस है। ओपन पीस को देखकर आपको अपना क्लोज पीस, मेरा भगवान आत्मा, मैं भी केवल ज्ञान का कंद हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर एक क्लोज पीस का भरोसा है। पंडित साहब, आज का केवल ज्ञान का दिन ओपन पीस देखकर क्लोज पीस का भरोसा करना, इसका दिन है। कार्य परमात्मा को देखकर कारण परमात्मा का भरोसा करना, उसका आज का दिन है। देवेंद्र साहब, टाइम तो हो गया, अभी क्या करें? एक बात करके बात बंद करता हूं। देखो आज केवल ज्ञान हुआ ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अभय जी ने एक सर्वज्ञ विधान लिखा है, बहुत अच्छा विधान लिखा, छोटा विधान, बहुत अच्छा विधान है। उसमें वहां लिखा, हे भगवान आपकी केवल्य कला देखकर क्रमबद्ध व्यवस्था याद आती है। क्या बोला? केवल ज्ञान को देखकर हर चीज सर्वम सदैव मने जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहान जम्मी कालम में नादम जिण नियदम जम्मम बाणम्बा तम तस् तम्मी देशे तीर्ण विहान तम्मी कालम में। भगवान ने जो वस्तु का जो परिणाम जिस काल में जैसा जिन निमित्त से जहां होना दिखा है वही होने वाला है, एक क्रमबद्ध पर्याय बताता है। और क्रमबद्ध पर्याय अकर्ता ज्ञायक बताता है। सब होने वाला नक्की है, तो मैं करने वाला क्या? अपने उनका भजन है ना, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हर चीज का कार्य अपने क्रमबद्ध पर्याय अनुसार हो रहा है। अभी हो रहा है तो मैं करूं क्या? मैं फिर, अरे तुम अपनी एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। बाहर की बात तो छोड़ो। हमारे नेमचंद काका थे रखियाल वाले, आपने नाम सुना है नेमचंद काका रखियाल वाले? नहीं तो नहीं सुना, आपने तो देखा भी होगा। वो बहुत अच्छी बात बोलते, मैं एक कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, मैं बोलूं ऐसा चलेगा। हमारे गुजरात में एक ऐसा आता है, मैंने टचका आता है, रमुज की बात आती है, जो 22-25 साल का लड़का है, मैं एक कर दूंगा, मैं तेड़ दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, जमाना बदल दूंगा। तो उसके घर वाले बोलते हैं इसको शादी करा दो, सब बुद्ध हवा निकल जाएगी। शादी करा दो, सब हवा निकल जाएगी उसकी। हाँ, तो वो अच्छी बात बोलते, तू दुनिया की बात छोड़ दे। जैसे मेरी बात करता हूं, मेरे को यहाँ बाल नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, और यहाँ रोज बाल आते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इतना करो, यहाँ के बाल यहाँ शिफ्ट कर, बस और कुछ नहीं कर। विजय जी आप और इतने, आप तो पूरे एमपी को हिला के रखते हो ना, युवा फेड कल आपका सम्मान हुआ ना, पूरे एमपी में इतना करते हो ना, इतना करते हो ना, इतना करते हो, इतना करते हो ना, इतना कर दो, यहाँ के बाल यहाँ कर दो बस। हाँ, अरे बोलो कर सकते हो आप? अरे यहां की बात तो छोड़ो, एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते आप, एक पर्याय का क्रम चेंज नहीं कर सकते। तो आज के केवल ज्ञान के दिन अपन जब भी भगवान के दर्शन करने जाए, रोज जाते ही, अपन देव दर्शन रोज करते ही हैं, जाए तो भगवान के केवल ज्ञान को याद करो, और केवल ज्ञान को याद कर क्रमबद्ध पर्याय को याद करो, और क्रमबद्ध पर्याय को याद कर अकर्ता ज्ञाता को याद करो। इसका दिन है आज का दिन। हे भगवान, गजब है। आप समोसन स्तुति हिम्मत भाई ने लिखी है, पहले विचार ये आया था कि वो लूं, इतनी बढ़िया लिखी है। आज समोसन में भगवान कमल के ऊपर अंतरिक्ष में देखा था ना आपने, ऊंचे चतुरांगुल जीन राजे इंद्रो नरेंद्रो मुनिनाथ पूजे
जेवो निरालंबन आत्मद्रव्य तेवो निरालंबन जीन देहवा। क्या लिखा है? भगवान कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊंचर अद्दर में अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। ऊंचे चतुरांगुल जिन राजे, बराबर। उसमें उपमा दी कैसे? जैसे भगवान आत्मा देह में होते हुए भी देह से ऊंचा अलग विराजमान है, ऐसे हे भगवान आत्मा भी आपका अलग विराजमान है और आपकी देह भी आत्मा की अलग बताते हुए देह भी उस पर अलग विराजमान है। जीवो निरालंबन आत्मा, जैसे आत्मा निरालंबी है ऐसे आपका देह भी निरालंबी है। आपको मालूम है अपन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो नीचे प्रशस्ति लिखी होती है, बराबर। मालूम है भगवान के नीचे प्रशस्ति वास्तव में काय की जगह है मालूम है? वो कमल के ऊपर भगवान विराजमान है तो ऊपर तो रख नहीं सकते, तो गैप बताने के लिए वो जगह रखी है और अपन ने बनियों ने वहां प्रशस्ति लिख दी। वो जगह भगवान कमल और भगवान के बीच में गैप बताने के लिए, और मैं शास्त्र के आधार से बोलता हूं, वहां अपन ने प्रशस्ति लिख दी। वास्तव में भगवान का शरीर कमल से अंतरिक्ष में है, जैसे आत्मा रंग राग भेद से अंतरिक्ष विराजमान है, ऐसे भगवान का देह भी अंतरिक्ष में विराजमान है। तो आज के केवल ज्ञान के दिन अपन केवल ज्ञान को याद करें, केवल ज्ञान के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय को याद करें, क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से अकर्ता स्वभाव को याद करें, और अकर्ता स्वभाव को याद करके मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं ऐसा याद करे, तो अपना केवल ज्ञान कल्याणक मना हुआ सफल कहने में आएगा।